अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन यानी हमारी माँ बहनें बेटियाँ ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे पढ़ेंगी? ख़वातीन को, औरतों को ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ना चाहिए या फिर नहीं? अगर पढ़ना चाहिए तो किस तरह, और नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर क्यों? और ईद की नमाज़ की जगह कोई दूसरी नमाज़ वो पढ़ सकती हैं या नहीं? इस तरह के काफ़ी कमेंट्स, काफ़ी सवालात हमारे पास आ रहे हैं और बहुत सारे इलाक़ों में, शहरों में, गांव देहात में हमारी माँ बहनें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ती भी हैं। कुछ औरतें अपनी अलग जमात कर लेती हैं और जमात के साथ वो ये नमाज़ पढ़ती हैं, और कुछ ख़वातीन अपने घरों में अकेले अकेले ईद की नमाज़ अदा कर लेती हैं और वो ये ख़याल करती हैं कि अगर हम ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह होगा। साल में एक बार ये नमाज़ आती है, हमें ईद का सवाब नहीं मिल पाएगा। तो क्या ख़वातीन का, औरतों का ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करना सही है? हमारी माँ बहनों के लिए इन बातों का जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी तरह मसला समझें। देखिए, ईद उल फित्र की नमाज़ हो, ईद उल अज़हा की नमाज़ हो या जुमे की नमाज़, इन नमाज़ों में जमाअत शर्त है, यानी ज़रूरी है। इमाम साहब के अलावा कम अज़ कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी ईद की नमाज़ या जुमे की नमाज़ अदा हो पाएगी, सही होगी। और ख़वातीन को जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना ये मकरूह तहरीमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करती थीं, लेकिन वो ज़माना बहुत साफ़ सुथरा ज़माना था। वही का नुज़ूल हो रहा था, इस्लामी अहकामात नाजिल हो रहे थे। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का आया तो उन्होंने औरतों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने से मना फरमा दिया। फिर औरतों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये शिकायत की कि हमको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में जाने से मना करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा करने से वो रोकते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुमको मस्जिद जाने से ज़रूर रोक देते, क्योंकि आज औरतों ने जो बिगाड़ पैदा कर रखा है, फसाद मचा रखा है, तो वो मस्जिद में जाने से उन्हें ज़रूर रोकते। नाज़रीन, और आज का आप ज़माना देखिए, 1450 साल के बाद का ज़माना, इसमें कितनी बेहयाई, बुराई, फहाशी, उरियानियत ये सब आम हो चुकी है। बदनज़री, कहाँ से औरतों की हिफाजत होगी? तो उस ज़माने में जब रोक दिया था तो आज औरतें मस्जिद में कैसे जा सकती हैं? खैर, लेकिन आज ये फितना व फसाद का दौर है, हर तरफ बुराई बुराई है। इसीलिए फ़ुक़हा किराम औरतों को मस्जिद या ईदगाह जाने से मना फरमाते हैं। लिहाजा औरतों को मस्जिद में आकर बाजमात ईद उल फित्र की नमाज़, कोई सी भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरतें मस्जिद या ईदगाह में जाकर ईद उल फित्र की या ईद उल अज़हा की, जुमा की नमाज़ अदा नहीं कर सकती, तो क्या वो ईद की नमाज़ अपने घर में अलग जमाअत करके या फिर अकेले अकेले पढ़ सकती हैं, जैसे और नमाज़ें पढ़ सकती हैं? तो देखिए, इसका बहुत ही आसान, सिंपल, सीधा सा जवाब है कि ईद की नमाज़ ये मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है। ईद की नमाज़ सिर्फ़ मर्द हज़रात ही पढ़ेंगे। औरतें ईद की नमाज़ अपनी अलग जमाअत करके या अपने घरों में अकेले अकेले नहीं पढ़ सकती। जो ख़वातीन अब तक ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ती थीं, अब वो ये नमाज़ ना पढ़ें। देखिए, अगर आप इन नमाज़ों को नहीं पढ़ेंगी तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये नमाज आप पर वाजिब ही नहीं है। अगर आप चाहें तो ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन 4 रकात चाश्त की नमाज या शुक्राने की नमाज, 2 रकत या 4 रकत नफल अदा कर लें। ये भी आप पर ज़रूरी नहीं, बल्कि ये नफल हैं, अगर पढ़ें तो सवाब और ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। चाश्त की नमाज़ का तरीक़ा ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। और ये बात भी आप याद रखें, जब आपके महल्ले की मस्जिद में या ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज़ हो जाए, उसके बाद ही आप चाश्त की नमाज़ या शुक्राने की नमाज़ अदा करें, ईद की नमाज़ से पहले नहीं, क्योंकि ईद की नमाज़ से पहले नफल नमाज़ पढ़ना ये मकरूह है। तो उम्मीद है हमारी माँ बहनें ये मसला अच्छी तरह समझ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।